तो इस वीडियो का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। इंट्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा आगे सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले उसका अता पता तो पता होना ही चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन, हो सकता है कि इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में ना, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर भी बनेंगे, उतना ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है और ये चीज़ें सब याद रखने और ध्यान रखने के लिए है। फिर भी मुझे लगता है कि भूमिका बांधने के लिए जिन लोगों को सर्वेइंग का बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सर्वेइंग पहले से अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, आपको नॉलेज है और आप थोड़ा सा पॉलिश करना चाहते हैं तो हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट ना हो। एनीवे, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वेइंग का एक मतलब होता है, सीधा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? डे टू डे बेसिस पे हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटी एज ए सर्वेइंग होती है। हम कई चीज़ों का डाटा को कलेक्ट करके लाते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। इंजीनियर्स सिर्फ इस डेटा को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करने के फॉर्म में बना लेते हैं अपने इस इस्तेमाल के लिए। इसीलिए आज हम लोग ये सर्वेइंग टॉपिक पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज अगर आप मार्केट जाते हो और मार्केट में किसी शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करते हो, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ सर्वेइंग, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो और ये भी एक टाइप का सर्वेइंग ही है। आप किसी नए शहर में जाते हो तो जाने के पहले क्या करते हो? जाने के पहले उस शहर में कैसे जाएंगे, क्या जाने का रूट होगा, क्या व्हीकल होगा, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप पता करते हो। पता करने के बाद आप अपने जहाँ भी जाना है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज गेन करते हो। ये सारा जो प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस को हम लोग सर्वेइंग कहते हैं। इंजीनियरिंग में सर्वेइंग को एक पर्टिकुलर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ना पड़ता है। कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, उस टर्म को इसलिए पढ़ना है क्योंकि सारे इंजीनियर्स आपकी बात को आप उस टर्म में समझ सकें। तो कौन कौन से टर्म हैं और क्या क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर्वेइंग में मेनली दो तरह के सर्वेइंग है, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे क्या होता है? प्लेन सर्वे ये होता है कि जो हम लोग मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये जो फॉर्मूला है वो सारे वैलिड होते हैं प्लेन सर्वे में। यानी अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन मेजर करते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही उसका मैथमेटिकल यूज करेंगे, और जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको हम लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं तो ऐसे सर्वेइंग को हम लोग प्लेन सर्वे कहते हैं। अब कर्वेचर ऑफ अर्थ का तो क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग इग्नोर करते हैं, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। कि सपोज कीजिए कि अर्थ का कर्वेचर है और आपने कोई दो पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में आपने जो डिस्टेंस मेजर किया, मान लीजिए ये d है। तो एक्चुअली में ये d जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पार्ट ऑफ कर्वेचर है, ये अर्थ के पार्ट ऑफ कर्वेचर है। और आपने इस d को अपने कैलकुलेशंस में क्या कंसीडर किया? एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है और जो ये कर्वेचर है, इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। उस डिफरेंसेस को जब हम इग्नोर कर देते हैं तो हम उस सर्वे को प्लेन सर्वे कहते हैं। और ये जो इग्नोरेंस है, ये कब तक हम कर सकते हैं? तो अगर हमारा सर्वे का एरिया जो है 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो तो हम लोग जो भी सर्वे करेंगे उसमें कोई भी कर्वेचर कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लेन सर्वे के लिए एरिया जो होना चाहिए लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया में अगर हम सर्वे करते हैं तो हम लोग कितना इग्नोर करते हैं? ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डेटा क्योंकि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम 18.2 किलोमीटर लेंथ मेजर करते हैं एलोंग कर्वेचर, तो इसका जो कॉर्ड लेंथ होगा ये क्या होगा? ये होगा कॉर्ड लेंथ। तो कॉर्ड लेंथ और कर्वेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.1 मीटर।
तो एरर कितने का आता है? 18.2 किलोमीटर मेजरमेंट में एरर जो होगा 0.1 मीटर, यानी 100 मिलीमीटर। तो जितना लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है, जिसको हम लोग आसानी से इतने बड़े लेंथ के हिसाब से इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग 54.3 किलोमीटर मेजर करें, 54.3 किलोमीटर अगर मेजर करेंगे तो इसमें जो एरर आता है वो आता है 0.3 मीटर का। तो इतने बड़े लेंथ के मेजरमेंट में 0.3 मीटर बहुत ही छोटा सा है। और उसी तरह अगर 91 किलोमीटर करेंगे तो हम ये 3 डेटा याद रखिएगा। 91 किलोमीटर में एरर जो होता है वो होता है 0.5 मीटर। तो 3 डेटा है। अगर हम लोग 18.2 किलोमीटर मेजर करेंगे तो एरर होगा 0.1 मीटर का। अगर हम लोग 54.3 किलोमीटर मेजर करेंगे तो एरर होगा 0.3 मीटर का। और 91 किलोमीटर मेजर करेंगे तो एरर होगा 0.5 मीटर का। तो इस एरिया के कन्फाइंड में इतने बड़े लेंथ में इतना एरर आता है और इसको हम लोग प्लेन सर्वे में इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह प्लेन सर्वे में और क्या अप्रोक्सीमेशन होता है? हम लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक बॉल है जस्ट लाइक अर्थ गोल होता है, बॉल भी गोल होता है। और उस बॉल के ऊपर अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ट्रायंगल कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये अर्थ के कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, ये एक दूसरा कर्वेचर और एक तीसरा कर्वेचर है। इसके बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है सॉलिड एंगल। एक्चुअली में सॉलिड एंगल बनता है और हम लोग इसको प्लेन एंगल मानते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मुझे समझाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं सॉलिड एंगल के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बन जाए। फिलहाल के लिए आप अपने बुक्स या इंटरनेट सर्च करके सॉलिड एंगल को समझ लीजिए। तो ये जो एंगल बनता है ये एक्चुअली में सॉलिड एंगल बनता है और हम लोग इसको प्लेन सर्वे में एज ए प्लेन एंगल समझते हैं। तो इस सॉलिड एंगल को स्फेरिकल एंगल भी कहते हैं। तो जो हमारा एरिया कन्फाइंड है 250 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें प्लेन एंगल और स्फेरिकल एंगल के बीच में जो एरर आता है, अगर हम तीनों को सम करेंगे तो इसमें 1 सेकेंड का एरर आता है। तो जो ये एरर को हम लोग प्लेन सर्वेइंग में इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए या कोई बहुत बड़ा एरिया का सर्वे करना है तो डेफिनेटली हमें जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक्स है, तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं बाद में उसको जियोडेटिक सर्वे के कुछ फंडे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो दूसरा पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो ये हुआ और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम एरिया है तो प्लेन सर्वे, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया है तो जियोडेटिक सर्वे। ये डेटा याद रखिए क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं। बाकी देखिए इसमें कुछ समझने वाला आज के वीडियो में बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान से एक एक टर्मिनोलॉजी और ये सब ध्यान से याद रखने की कोशिश कीजिए तो आगे आपके काम आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन कई तरह से सर्वेइंग का किया जाता है, तो मैं डिटेल में जितने भी तरह के क्लासिफिकेशन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आज बता देता हूँ एक एक करके। तो क्लासिफिकेशन है, पहला है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। हम सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी सर्वे को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थेडोलाइट सर्वे। इसमें आ जाएंगे चेन सर्वे, कंपास सर्वे,
प्लेन टेबल सर्वे, पेन ठीक नहीं चल रहा, प्लेन टेबल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया थेडोलाइट। तो ये इतने टाइप के सर्वे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, और उसके बाद किस प्लेस पे हम लोग कर रहे हैं सर्वे उसके हिसाब से भी करते हैं इसको क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सर्वे, अकॉर्डिंग टू प्लेस, प्लेस के हिसाब से कि जियोलॉजिकल सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, मिलिट्री सर्वे है, इसमें आ जाएंगे जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल क्या है? अर्थ के अंदर, अर्थ के गर्भ में कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं, इनके बारे में भी सर्वे करना है, एक जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे है कि कोई पुरातन काल में कोई सामान है जो अंदर है, धरती के अंदर है, उसके लिए भी खोज ढूंढना, उसके लिए सर्वे करना, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। उसके बाद मिलिट्री सर्वे है कि कहीं पे हमें जाना है, बॉर्डर पे लड़ाई युद्ध लड़ने के लिए कोई रास्ता बनाना है जल्दी से, तो उसके लिए सर्वे जो करते हैं उसको मिलिट्री सर्वे कहते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का टर्म आ सकता है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। उसके बाद हो गया, अब ये सब जो है इसमें आता है एक लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे के दो पार्ट होते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे और कैडेस्ट्रियल सर्वे। लैंड सर्वे में दो पार्ट हैं, टोपोग्राफिकल और कैडेस्ट्रियल। टोपोग्राफिकल सर्वे आप सुना ही होगा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो, जैसे माउंटेन हो गया, वैली हो गया, नाला हो गया, आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, जंगल हो गया, मतलब जो भी टोपोग्राफी है, एक लैंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो नेचुरल हैं। टोपोग्राफी मतलब नेचुरल इंफॉर्मेशन, दैट इज रिवर, लेक, है ना, वुड, वैली, और भी जो भी चीजें हैं जो कि नेचुरल हैं, उसके बारे में अगर हम कोई सर्वे करते हैं तो उसको हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कैडेस्ट्रियल सर्वे, अगर हमको और भी कुछ अननेचुरल, अनआर्टिफिशियल है, मतलब सॉरी अननेचुरल चीज़ है, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, उसका बाउंड्री है, तो इन सब चीज़ों का जो डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो मोर डिटेल इंफॉर्मेशन तो अगर हम लोग मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कैडेस्ट्रियल सर्वे कहते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद हो गया आपका सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से आप खुद ही बता सकते हैं कि सिटी सर्वे में क्या किस किस चीज़ों का सर्वे हो सकता है। सीवर का हो सकता है, रेल का हो सकता है, रोड का हो सकता है ना, और भी सिटी के लिए चलाने के लिए जो भी है, टाउन प्लानिंग हो सकता है। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं उसको सिटी सर्वे कहते हैं। मैं लाइन तो लिख ही दूँ, सिटी सर्वे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, वो बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। यही मेन है हमारे लिए। अब इंजीनियरिंग सर्वे के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, रिकॉग्निसेंस कुछ करके होता है, RECONASSANC कुछ ऐसा होता है,
रिकॉग्निसेंस कहते हैं। ये क्या होता है कि मान लो कि कोई रोड बनाना है, कहीं पे विलेज में कहीं पे कोई रोड बनाना है, नया अलाइनमेंट है, यानी नया रोड बनाना है, कोई रोड को इम्प्रूव नहीं करना। तो उसका जो पहला सर्वे क्या होगा, पहले क्या होगा कि एक आदमी है, एक सर्वेयर है, वो गाड़ी में बैठेगा और उस एरिया का विजिट करेगा। तो जो एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है कि भैया ये जो लैंड है जहाँ पे हम लोग अलाइन करने वाले हैं रोड, वो उसका जो लेयर है कैसा है, पत्थर है या मिट्टी है, किस तरह का स्ट्राटा है, जंगल है या वैली है या ऊपर नीचे है या प्लेन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है। उसके आसपास क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई मंदिर है, कोई पेड़ है। तो ये सब चीज़ें जो एकदम प्रिलिमिनरी होती हैं और जो फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला काम जो किया जाता है उसको रिकॉग्निसेंस या जो भी है रिकॉग्निसेंस कहते हैं। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा बुक से, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, ये थोड़ा वर्ड टेढ़ा है। और ये सर्वे सबसे पहले करते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे में फिर से लोग जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मोर प्रिसाइज डेटा कलेक्ट करके आते हैं कि कितना डिस्टेंस पे क्या है, कितने दूर हम जाएंगे, लेफ्ट में पेड़ आएगा, उसके बाद 2 किलोमीटर जाएंगे तो राइट में एक कुआं आएगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो एक मंदिर आएगा। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको प्रीलिमिनरी सर्वे कहते हैं, जो कि रोड अलाइनमेंट या किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को अलाइन करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और उसके बाद तीसरा होता है लोकेशन सर्वे। ये जो सर्वे होता है जब फाइनली हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो बनाने के पहले एकदम प्रिसाइज एक एक मिलीमीटर के रेंज में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकेशन सर्वे। तो ये था क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग एक एक करके चेन सर्वे क्या है, एरर्स क्या हैं, जो भी हमारे सिलेबस में आते हैं वो मैं समझाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सबसे पहला एक काम और ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये ही नहीं, मेरे चैनल में जितने भी वीडियो हैं अगर आप उसको देखते हैं, आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बताइए, उनको शेयर कीजिए, उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत की है तो उसका फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगा उतनी ही अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच।